हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कंडक्टर है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड रिले है। ये जो है ओवरलोड रिले है। तो मैं आप लोग को जो है इस वीडियो में बताऊँगा कि ये जो है क्यों लगाया जाता है कंडक्टर और ओवरलोड रिले जो है। अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को ये जो है साथ में जो है दिखेगा और जो है इसका मैं कनेक्शन भी बताऊंगा। तो ये क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले जो है कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो मोटर वगैरह होता है या कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग को प्रोटेक्शन देना होता है ओवरलोड पे। तो वहाँ पे जो है हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं, क्योंकि जो है कंडक्टर आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या होता है, सिर्फ हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसको ऑन ऑफ करता है। इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट वगैरह का कुछ भी जो है इसमें जो हमारा जो है प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ जो है क्या करता है, हमारे इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करता है। हम लोग रिमोटली किसी इक्विपमेंट को अगर किसी दूसरे जगह से जो है हम जहाँ पे इक्विपमेंट लगा है वहाँ से दूर ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए ये यूज करते हैं, सिंपल सा है। तो इसको जो है हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। तो इसके में जो है प्रोटेक्शन के लिए हमारा इक्विपमेंट में जो है जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं, किसको, ओवरलोड रिले को। तो ओवरलोड रिले जो है सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे लगता है। यहाँ पे सिर्फ जो है ये कंडक्टर के साथ ही लगेगा। यहाँ पे हम लोग सप्लाई डालेंगे और इसको जो है ऐसे लगा के आप लोग देखेंगे तो इसको टाइट कर देंगे, सिंपल सा। पूरा जो है फुल्ली टाइट होना चाहिए, नहीं तो ये जो है लूट कंटेक्ट होगा तो क्या होगा, ये मेन पावर सप्लाई इसमें हम लोग डालते हैं 3 फेज का। तो ये लूज अगर रहेगा तो क्या होगा कि हमारा ये कंडक्टर जो होगा वो जल्दी डैमेज हो जाएगा और स्पार्किंग वगैरह जो होगा तो ये ओवरलोड भी हो सकता है, ओवरलोड रिले ट्रिप भी कर सकता है। तो कनेक्शन आप लोग यहाँ पे देख लिए। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे कंडक्टर में आप लोग को NONC मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग A1 A2 सप्लाई डालते हैं। यहाँ पे गैप है, आप लोग देख सकते हैं, लोग इसमें सप्लाई डाल सकते हैं। तो ये कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये NONC में भी यहाँ से निकला रहता है तो वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। कोई कोई कंडक्टर में होता है, मोस्टली जो है आप लोग को ऐसा जो है कंडक्टर मिल जाएगा। तो इसमें जो है इसका A1 A2 का सप्लाई, इसमें जो है हम लोग को सप्लाई नहीं देना पड़ता है। जैसे जो है हमारा ये कंडक्टर जो है हम लोग मेन इसमें सप्लाई देते हैं, वहीं सप्लाई इसमें आता है। ये जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे NO NC NC टर्मिनल दिया हुआ है। ये इसका जो कनेक्शन होता है हम लोग को इस कंडक्टर से नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम लोग सप्लाई डालेंगे, यहाँ से आउट करेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ से आउट करेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे 97 98 ये NO रहता है और ये 95 और 96 ये जो है NC रहता है। तो इसका जो है हम लोग यूज क्यों करते हैं NO का, कि जब ये ट्रिप होता है, ओवरलोड रिले जब ट्रिप होता है तो हमारा स्टेटस मिल जाता है कि ट्रिप हो गया। तो इससे हम लोग रिले को कनेक्ट कर सकते हैं या कोई भी हम लोग क्या करते हैं इक्विपमेंट को इसे इंटरलॉक कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि जब हमारा जो है ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो इक्विपमेंट बंद हो जाए तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, इससे जो है क्या होता है हम लोग रिले को ऑन करते हैं या कोई इक्विपमेंट जो है हम लोग रिले को ऑन करके इंटरलॉक कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई लेके इंटरलॉक कर सकते हैं कि जब ट्रिप हो तो हमारा इक्विपमेंट ऑफ हो जाए। ये जो है NC हम लोग यहाँ से जो है कंट्रोलिंग में लेके जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सप्लाई डाल के क्या करते हैं कि ये NC रहता है, जैसे जो है ट्रिप होगा तो ये NO हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ सप्लाई डाल के इसका यूज जो है हम लोग ये कंडक्टर को ऑन करने में ले सकते हैं या पूरा जो कंट्रोलिंग होता है हम लोग इसी से करते हैं, ताकि जो है क्या हो कि जब जो है ये ओवरलोड हो जाए, मोटर है या कोई भी इक्विपमेंट है ये बंद हो जाए। मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर होता है हम लोग यहाँ से सप्लाई लेके इसको जो है ऑन करते हैं, ताकि जो है हमारा जो है क्या होगा कि जब ये यहाँ पे ट्रिप होगा तो कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये रीसेट का बटन है, ये जो है ऑफ़ का बटन है। यहाँ पे एक टेस्ट का भी आप लोग देखेंगे रहता है कि हम लोग को टेस्ट करना है तो यहाँ से जो है टेस्ट कर सकते हैं, उस टाइम में ट्रिप हो जाता है। तो इस पर ऑलरेडी मैं पूरा फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। इसमें कुछ भी पावर सप्लाई हम लोग को नहीं देना होता है। ये हमारे यहाँ से इनपुट होता है, वहीं सप्लाई यहाँ से आउट हो जाता है और यहाँ से हम लोग जो डालते हैं वही। इसको ऑन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कंडक्टर को ऑन करने के लिए A1 A2 चाहिए। जब ये ऑन होगा तभी यहाँ से सप्लाई जाएगा, सिंपल सा। जब ये कंडक्टर में हम लोग सप्लाई देंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा। जैसे इसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, ये पावर सप्लाई को तोड़ देगा। इसी से हम लोग ऑन कर रहे हैं तो इसको तोड़ देगा।
तो सप्लाई इसमें नहीं जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो आगे जो है सप्लाई नहीं जाएगा, सिंपल सा है। तो ओवरलोड रिले जो है आप लोग को पता होना चाहिए क्यों यूज किया जाता है, कि कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो जहाँ कहीं भी आप लोग को जो है प्रोटेक्शन वगैरह जो है करना है ओवर करंट से, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसमें जो है सेटिंग रहता है, जितना पे चाहेंगे उतना एडजस्ट कर सकते हैं। ये 5 पे है, रेंज रहता है आप लोग देख सकते हैं 4 से लेके 6 तक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग घटा बढ़ा के सेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा मोटर के हिसाब से लिया जाता है, जितना जो मोटर होगा, जिस रेंज का मोटर होगा उसी के हिसाब से हम लोग लेते हैं। आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल गया होगा कि कैसे इसका कनेक्शन होता है, और ये टर्मिनल के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। अगर कहीं भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।